हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपनी अपनी आंखों को हम बंद करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, तूने यह जो हमें सौभाग्य दिया परमेश्वर, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़कर देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे राजा, तेरे नाम की महिमा होने पाया परमेश्वर। प्यार प्रभु, अभी जब हम वचनों के साथ कुछ समय बिताते हैं, मनन करते हैं, प्यारे राजा तू हमारे ज्ञान और बुद्धियों को खोल परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो हमने मनन का भाग लिया है वह फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय आयत 1 से लेकर 5 तक है। आइए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय आयत 1 से लेकर 5। हम पढ़ेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इन वचनों को अच्छे से खंगालेंगे, निचोड़ेंगे, तब आप देखते हैं कि बहुत से लोग, यहाँ तक कि मसीही लोग भी इस दुनिया में इसलिए जीते हैं कि किस प्रकार से दूसरों पर अपने प्रति अच्छा प्रभाव छोड़े, या फिर वे कई लोग अपने आप को खुश रखने को इच्छुक हैं। परंतु इस प्रकार का स्वार्थीपन मनुष्य के जीवन में केवल विरोध ही लाता है, झगड़ा ही लाता है, क्योंकि वे सिर्फ अपना और अपने ही विषय में ध्यान देते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ आत्मिकता पर अधिक जोर देते हुए फिलिपियों के लोगों को आपस में एक ही प्रेम, एक ही आत्मा और एक ही मनसा रखने को कहते हैं। जब हम एक साथ काम करते हैं तब हम दूसरों की समस्याओं को जैसे कि वह हमारी अपनी समस्या हो समझकर चलते हैं। इस तरह हम यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं, या फिर यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लाते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखने के द्वारा। इस तरह हम यीशु मसीह के जीवन को उनके जीवन में प्रकट करवा सकते हैं या फिर उन्हें दिखा सकते हैं। जब हम दूसरों की समस्याओं को अपने से बढ़कर स्थान देते हैं, इस तरह हम एकता को महसूस करते हैं। आप दूसरों पर एक अच्छी छवि बनाने का या प्रभाव बनाने का या स्वयं की ज़रूरत को पूरा करने के बारे में इतना चिंतित ना हो कि आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते को ही भूल जाएं, बल्कि हम दूसरों का भी हम ख्याल रखें, उनके विषय में भी हम मनन करें। यदि आयत 3 आप पढ़ेंगे तो ऐसा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, स्वार्थीपन या फिर जो स्वयं के बारे में, खुद के विषय में सोचते हैं, एक कहावत है, आप भला तो संसार भला।
यानी कि मेरा पेट भरा है तो सभी का पेट भरा है। तो हम देखते हैं कि स्वार्थीपन जो है वह चर्च को बर्बाद कर सकता है या फिर मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। लेकिन असली विनम्रता, जो असली नम्रता है, वह चर्च को, व्यक्ति को और भी संवारती है, बनाती है। विनम्र होने में हमें स्वयं के विषय में एक सही नज़रिया मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को नीचा दिखाएं। परमेश्वर के नज़रों में हम सभी पापी हैं और उसकी बड़ी अनुकंपा से, दया से बच गए हैं। इसलिए जब हम बचाए गए हैं तो हमारा यह बड़ा मूल्य है, कीमत है परमेश्वर के राज्य में। आप अपने आप को तुच्छ ना समझें या फिर अपने आप को नीचा ना दिखाएं, बल्कि आप विशेष हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी अपना अपना स्वार्थ एक तरफ रखकर दूसरों के साथ सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आए या उनके साथ व्यवहार करें। दूसरों के हित को अपने स्वयं के संबंधनों से या फिर ज़रूरतों से अधिक महत्वपूर्ण माने और सोचे कि अगर यीशु मसीह यहाँ पर होता तो क्या करते थे। वचन के अनुसार बाइबल कहती है यीशु मसीह हम सभी के अंदर हैं। हमारा देह उनका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। यही सोच आपको विनम्र बनाएगी या फिर नम्र बनाएगी कि यीशु मसीह आपके अंदर है। और इस परिस्थिति में, इस माहौल में अगर यीशु मसीह होते तो वे क्या करते। जब आप इस रीति से सोचेंगे तब मेरे प्रियो आपके सोचने का, आपके देखने का नज़रिया बदलेगा। और हकीकत में यही नम्रता का सही उदाहरण है। हम देखते हैं ये जो फिलिपियों की पत्री में है वचन लिखा गया है। फिलिपियों एक बड़ा महानगर था, एक बड़ा शहर था। इस शहर में विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग भरे पड़े थे, जो वहाँ पर व्यापार करने और जीवन यापन करने के लिए आए हुए थे। यह शहर व्यापार के रूप से प्रचलित था। लोगों में भिन्न भिन्न जगह और समुदाय से आए हुए लोगों की संख्या अधिक थी और ऐसे में लोगों में एकता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल या कठिन रहा होगा उस समय। लेकिन उस समय कलीसिया में कोई भी विभाजन का सबूत हम नहीं पाते हैं बाइबल के अनुसार। परंतु हमने सबूत नहीं पाया, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पर विभाजन नहीं होगा। उनकी उस एकता को बनाए रखने के लिए मेरे प्रियो, उस एकता को बनाए रखने के लिए पौलुस इन आयतों को बताते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति टूटे ना, उनकी एकता ऐसे ही यूं बरकरार रहे। इसलिए पौलुस हमें विरोध पैदा करने के लिए किसी भी स्वार्थ, जलन और नफरत से बचने को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना ही हमारी एकता को बनाए रखना मसीह यीशु में एक सकारात्मक कदम है। फिर से एक और बार, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना कि हाँ, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट हैं, आप उनकी भी ज़रूरत को समझते हैं। जब आप इस रीति से उन्हें जाहिर करेंगे, यह हमारी एकता को बनाए रखता है और यही यीशु मसीह में एक सकारात्मक कदम है आगे बढ़ने का। या फिर हमने आखिरी के वचन में ऐसा पढ़ा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब आप इस कदर आगे बढ़ेंगे तब आप उस यीशु मसीह के स्वभाव में आप आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक विनम्र व्यक्ति थे, एक विनम्र परमेश्वर थे। वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और मनुष्यों की सेवा करने के लिए अपने अधिकारों का उन्होंने त्याग दिया। अपने अधिकारों तक को उन्होंने छोड़ने को तैयार हो गए थे। ठीक यीशु मसीह की तरह हमें भी वैसा ही सेवक का रवैया रखना चाहिए या फिर होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम से सेवा करनी चाहिए, न कि अपराध बोध या भय के कारण। याद रखें, आप अपना नज़रिया चुन सकते हैं। आप सेवक के अपेक्षा के अनुसार लोगों के जीवन के निकट जा सकते हैं, यदि आप मनसा रखते हैं तो, यदि आप इच्छा रखते हैं तो। आप दूसरों की सेवा के अवसर को आप तलाश कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि वह खुद आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए, उन्हें बचाने के लिए, पाप से उभारने के लिए, निकालने के लिए अपने प्राण तक को भी दे दे। मेरे प्रियो, यदि आप उस मसीहत में, एकता में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार से चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, ऐसा ही आप दूसरों के साथ व्यवहार करें। आप चाहते हैं कि सभी से आपको श्रेष्ठ मिले, उत्तम मिले, सबसे बढ़िया मिले, तो आप ठीक उसी रीति से दूसरों के विषय में भी ऐसा ही सोचें, ऐसा ही मनसा रखें, दूसरों का ख्याल रखें। वह परमेश्वर का प्रेम जो आपके ऊपर हाजिर हुआ है, वही प्रेम दूसरों के ऊपर भी आप प्रकट करें। जब आप ऐसा करेंगे, तब मेरे प्रियो, आप इस पृथ्वी में एक नमूना बनते हो, एक उदाहरण बनते हो, दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनते हो, और तब यह वचन आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मेरे प्रियो, आइए हम सभी यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके बर्ताव में, उसके गुणों में, यीशु मसीह में हम सभी आगे बढ़ें। तब वह परमेश्वर जो बहुत ही जल्द बादलों में आने वाला है, वे जो तैयार हैं, वे जो उसमें बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के संग साथ जाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के साथ आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।